बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द जनरल साइंस एंड द टॉपिक इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल hazards एंड द नेचुरल डिसास्टर्स। ग्रैब योर नोटबुक्स एंड पेन इन योर हैंड। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये पूरी वीडियो देखें, ये पूरा लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना हमारा जो लेक्चर है। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल hazards एंड द नेचुरल डिसास्टर्स। पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल hazard क्या है। व्हेन अ नेचुरल प्रोसेस पोजेस अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी वी कॉल इट नेचुरल hazard। जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस कोई भी ह्यूमन लाइफ को या प्रॉपर्टी को थ्रेट काज करता है, उसको हम नेचुरल hazard का नाम देते हैं। बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो पोटेंशियली हाजर्डस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम्स, फ्लड हो गए, ये नेचुरल प्रोसेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है और ऐसे नज़र आता है जैसे नेचुरल hazard जो है वो नज़र आ रहा है। एक और हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज़ अ hazard दैट इज़ अ नेचुरल डिसास्टर व्हेन द इवेंट काजेज सिग्निफिकेंट डैमेज टू लाइफ और द प्रॉपर्टी। और जब ये नेचुरल hazard सिग्निफिकेंट डैमेज काज कर देता है लाइफ को या प्रॉपर्टी को, तो अब हम उसको नेचुरल hazard नहीं बोलेंगे, अब हम उसको नेचुरल डिसास्टर का नाम देते हैं। When the natural event kills or injures large numbers of people or causes extensive property damage, तो अब हम इसको कैटास्ट्रॉफी का नाम देते हैं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेचुरल hazard क्या है, नेचुरल डिसास्टर क्या है और कैटास्ट्रॉफी क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे ग्लोबल डिसास्टर्स हैं, जिसके अंदर अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामीज़ हैं, फ्लड है, एवलांचेस हैं एंड ट्रैवलिंग साइक्लोन है। इसको आज के लेक्चर में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना जो अर्थक्वेक है स्टार्ट से। अर्थक्वेक क्या है? यू फील द ग्राउंड सडनली शेक एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर ट्रेम्बलिंग एंड अर्थक्वेक इज़ हैपनिंग। इसको हम ट्रेम्बलर भी बोलते हैं। एन अर्थक्वेक इज़ कास्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसके आउटर मोस्ट लेयर के अंदर जो है ये एक क्रैश आती है और ये हमें मिलियन ऑफ टाइम्स इन अ ईयर जो है ये होता है, बट ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम लोग इवन के रियलाइज़ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम रियलाइज़ करते हैं, हम किन को रियलाइज़ करते हैं? ऐसे अर्थक्वेक जो कि पोटेंशियली जो है वो hazards काज करते हैं, या ऐसे अर्थक्वेक जो हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो उनको हम फील कर सकते हैं। कैन काज लैंडस्लाइड्स, सुनामीज़, फ्लडिंग एंड अदर डेंजरस इवेंट्स भी काज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये जो है अर्थक्वेक की होने की निशानी है। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि अर्थक्वेक जो है वो डिवेलप कैसे होता है, हाउ द अर्थक्वेक डिवेलप। द एक्शन ऑल स्टार्ट्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बिलो योर फीट। पिक्चर अर्थ एज अ हार्ड बॉइल्ड एग। अर्थ कोर इज़ अ yolk and the mantle is a white part inside. The outer crust is the egg shell. और यहाँ पर क्या होता है, हम कहाँ पे रहते हैं? हम द सरफेस ऑफ द क्रस्ट पे रहते हैं और सरफेस के अंदर जो है विद इन द क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। जैसे कि गिगेंटिक पजल पीसीज नहीं होते, वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और उनके नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि अफ्रीकन है, अंटार्कटिक है, यूरेशियन है, इंडोनेशिया है, नॉर्थ अमेरिकन है, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, टकराती हैं, तो फिर उसके बाद हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। Seismology is the scientific study of all aspects of the earthquake. टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन क्लोज होते हैं एक दूसरे से। When they meet along their edges, तो अब हम इनको fault बोलते हैं। When heat from the earth's core creates currents in the crust, the tectonic plates can scrape, bump or drag along each other. This is what causes an earthquake and why the surface sometimes cracks like an eggshell. तो आप पूरा आप समझ आ गया होगा खाका कि कैसे जो है एग के ऊपर दरार सी पड़ती है और ज़मीन भी हमारी एक एग की तरह ही, हम बॉइल्ड एग लेते हैं उसको, और एक ज़मीन के अंदर भी आप समझें कि एक ऐसे ही क्रैक सी पड़ती है, उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो क्योंकि उन्होंने रगड़ खाई होती है, तो अंदर से जो है वो हीट निकलती है, लावा निकलता है और अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक को मेजर कैसे कर सकते हैं? अबाउट 500,000 quakes rock the earth every day. Usually the quake is so small, too far below the surface or too deep in the sea floor to be felt. But somehow they are so powerful they can be felt thousands of miles away.
हम जो है अर्थक्वेक को कैसे जो है वो मेजर कर सकते हैं, लास्ट पे आप लोग ये देख लें कि इनकी जो है मैग्नीट्यूड की वजह से हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड दैट इज़ 3 to 4.9 अर्थक्वेक इज़ कंसिडर्ड द माइनर, 5 to 6.9 की जो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग होती है, 7 to 7.9 की मेजर होती है, 8 या इससे ज़्यादा ऊपर वाली क्या होती है, एक्सट्रीमली ट्रेमलर कहलाती है। वेयर अर्थक्वेक हैपन, अर्थक्वेक कहाँ होते हैं, अर्थक्वेक्स अकर अलोंग फाल्स द एरियाज वेयर द टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। About 80% of the earthquakes occur along the rim of the Pacific Ocean, called the Ring of Fire because the large number of volcanoes there, and the areas is the meeting point for many tectonic plates। तो यहाँ पे जो है पैसिफिक ओशन के अंदर ज़्यादातर उसके रिम के साइड पे होती हैं, ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वोल्केनोज मौजूद होती हैं, एक रिंग ऑफ फायर सी बना देते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है टेक्टोनिक प्लेट ज़्यादा मूव करते हुए और अर्थक्वेक आते हुए नज़र आते हैं। और ये कॉमन है कैलिफोर्निया के अंदर बिकॉज द रीजन सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द पैसिफिक नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स। हाउ टू सर्वाइव एन अर्थक्वेक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी फैमिलीज़ वगैरह से इसके बारे में बात करें, इसे फर्स्ट प्लेस पे जो है वो मूव कर जाएं या हैवी आइटम्स की तरफ देखें जो कि ऊपर आप गिर सकते हैं ड्यूरिंग अ क्वेक, और उनको सेफ जो है वो स्पॉट्स के ऊपर वो करें, शिफ्ट करें। तो खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ रखें, ये सारा कुछ चीज़ें हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, मोस्ट अर्थक्वेक लास्ट ओनली फॉर 10 to 30 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि ज़्यादातर अर्थक्वेक कितने सेकंड के लिए रहता है, 10 से 30 सेकंड्स के लिए अर्थक्वेक रहता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ प्लेस पे चले जाएँ। रिमेंबर 3 थिंग्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। ड्रॉप क्या है कि अपने हाथों को, अपनी नीज़ को नीचे की तरफ ड्रॉप गेट डाउन कर लें और क्रॉल करना शुरू कर दें, जैसे चलना रुक जाएं और अपने दोनों हाथों को ज़मीन से टच करते हुए ऐसे अपने नी के बल जो है वो आप मूव करना शुरू कर दें। कवर करना, अंडरनीथ आ स्टडी टेबल, डेस्क और बेड, कवर योर हेड एंड नेक विद योर आर्म्स, और इस तरह से भी आप बच सकते हैं। तीसरा है होल्ड ऑन, इफ़ यू आर अंडर अ पीस ऑफ फर्नीचर होल्ड ऑन विद 100 एंड मूव विद द फर्नीचर, 1 हैंड एंड मूव विद द फर्नीचर। तो इस तरह से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं। हेयर इज़ द चार्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 तक जो लास्ट पे जो आया हुआ है जापान के अंदर, ये 3/11/2021 को आया था अर्थक्वेक, और इसकी जो डेथ्स हुई हैं 15,000 इसकी डेथ्स हो गई, और इसके अंदर डैमेज भी आप देख सकते हैं परसेंटेज की बेस पर, और अफेक्टेड पॉपुलेशन भी आप देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड इसकी 9 है, आप अंदाज़ा लगाएं कितना ये सीवियर अर्थक्वेक आया था। Second है volcanic eruption. A volcano is an opening in the earth's surface that allows magma. What is the magma? A hot liquid and a semi-liquid rock, volcanic ash and gases to escape. They are generally found where tectonic plates come together or separate, but they can also occur in the middle of the plates due to volcanic hotspots. A volcanic eruption is when gas and or lava are released from the volcano, sometimes exclusively। आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली जो है नीचे से आपको एक मैग्मा निकलता हुआ नज़र आ रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो हम इसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनोज प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं, हाइड्रोथर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रीशियस मिनरल्स हमसे ले सकते हैं, बट ये हमारे पास सेवरल हाजर्ड्स भी पोज करते हैं, जैसे कि वोल्केनिक ऐश का निकलना, गैसेस और मड फ्लो का होना, लैंडस्लाइड्स का हो जाना, लावा फ्लो कर लेता है इनके अंदर से, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि डेडली भी हो सकता है, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट्स और फूड स्टोरेज भी फूड जो है शॉर्टेज भी काज कर सकता है। हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सुनामीज़ एंड द फ्लड। ये भी हमारे पास ग्लोबल डिसास्टर्स में आता है, हम सुनामी और फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी क्या है, ये एक टर्म है, सुनामी वेव ट्रेंड जिसको बोलते हैं। देयर आर सीरीज ऑफ वाटर वेव्स दैट आर कास्ड बाय द डिसलोकेशन ऑफ द बिग वॉल्यूम ऑफ वाटर, कॉमनली एन ओशन, हाउएवर इट कैन आल्सो बी हैपन इन द लार्ज लेक्स। फ्रिक्वेंटली ये जापान के अंदर होते हैं, और देयर आर 195 रिकॉर्डेड सुनामीज़ इवेंट्स अब तक हो चुके हैं। फ्लड की बात करें कि फ्लड क्या है, फ्लड इज़ अ टर्म दैट कैम फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड फ्लोट, जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि जैसे सेम रूट या सेम फ्लो। तो फ्लड जो है ये हमारे पास ग्रेट फ्लड आना या एक वाटर का ओवरफ्लो आना बियॉन्ड द लिमिट, इसको हम बोलते हैं ये फ्लड आ गया। अब काजेज़ क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हिस्ट्री क्या है, इस तरह सुनामी को भी हम पढ़ेंगे, तो अर्थक्वेक जैसे सुनामी को जनरेट करता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं।
फ्लड क्या है? एन ओवरफ्लो ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट स्पेशली ओवर व्हाट इज़ नॉर्मली ऑन द ड्राई लैंड, तो इसको हम फ्लड बोलते हैं। फ्लड कास्ट क्या चीज़ करता है? फ्लड इज़ एन ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन टू लैंड and that is normally dry. Flood can happen during heavy rains, when ocean waves come on shore, when snow melts quickly, when dams जो है वो ब्रेक होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फ्लड जो है इन टाइम में आ सकता है। तो इफ़ेक्ट क्या होता है फ्लड का? बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं फ्लड के, जैसे कि फ्लड वाटर स्प्रेड होता है तो ये लाइफ्स को थ्रेट करता है, इनएडुकेट प्रॉपर्टीज़ को ये जो है वो बिज़नेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डिस्ट्रेसिंग फॉर कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व, ये सारा कुछ जो है इफ़ेक्ट्स हैं इसके फ्लड के। तो आपने और भी इसमें ऐड कर लेने हैं, सर्च कर लें इसको। टाइप्स ऑफ फ्लड क्या है? देयर आर 3 कॉमन फ्लड टाइप्स। प्लूवियल फ्लड्स जिसको हम रिवर फ्लड का नाम देते हैं, प्लूवियल फ्लड जिसको हम फ्लैश फ्लड का नाम देते हैं, और कोस्टल फ्लड्स जो कि हम नॉर्मल स्टॉर्म सर्च का नाम देते हैं। हर टाइप फ्लड की जो है वो इनकी डिफरेंट वे से ही आती है, लेकिन यहाँ पर हम इनको ज़्यादा इतना डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं फ्लड के? थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू देती जा रही हूँ, बाकी आपको पॉइंट्स जो हैं आपने अपने जो गूगल है या यूट्यूब है वहाँ से भी सर्च कर लेने हैं, क्योंकि एक लेक्चर में सारा डिटेल से समराइज़ करना काफ़ी टफ़ है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है खुद से आपने पॉइंट्स को ऐड करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। मैंने आपको बुक भी बताई हुई है जो कि टॉपर्स की बुक है, CSS की टॉपर्स की जनरल साइंस की बुक है, वो आप लोग ले लें, उसमें से भी आपको ये पॉइंट्स मिल सकते हैं। हाँ जी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फ्लड के क्या हैं? फ्लड कैन कैरी बेनिफिट्स टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज ड्रॉबैक भी हैं। तो फ्लड वाटर जो है रिप्लेनिश कर देता है चैनल को फॉर इरिगेशन। फ्लड जो है वो डैमेज करता है फूड सोर्सेज को, होम्स को, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वगैरह को। यहाँ पे फ्लड का जो है मैंने आपको चार्ट दिखाया हुआ है बना के, डिफरेंट जो है वो हिस्ट्री है इसकी कि कैसे कैसे फ्लड आया और इसने किस तरह के लोगों को जो है वो डिस्टर्ब किया। देखें 2011 में भी अगस्त में आया था फ्लड। तो ये सारा कुछ जो है आप लोगों ने ये भी देख लेना। अच्छा, सुनामीज़ क्या है? सुनामीज़ आर द जेंट वेव्स काज्ड बाय अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस अंडर द सी। जब वो अर्थक्वेक ड्राई लैंड के ऊपर आता है तो अर्थक्वेक कहलाता है, और जब अर्थक्वेक ओशंस के अंदर आता है तब उसको हम सुनामी बोलते हैं। आउट इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन सुनामी वेव डू नॉट ड्रामेटिकली इंक्रीज इन हाइट, बट इनलैंड के अंदर ये जो है हायर एंड हायर हाइट पे जाती है। और डेप्थ ऑफ द ओशन, जैसे सी के अंदर बात करें तो ये डेप्थ ऑफ द ओशन की हम बात करेंगे। तो सुनामीज़ को हम क्या कहते हैं? सुनामीज़ जो है आल्सो कॉल्ड सीज़मिक सी वेव्स, इसको हम मिस्टेकनली टाइडल वेव्स भी बोलते हैं, लेकिन ये है क्या? सीज़मिक सी वेव्स हैं। मतलब सीज़मिक आपको पता है जलजला, अर्थक्वेक का आना, और सी वेव्स का मतलब ये है कि जैसे ही समंदर के अंदर जलजला आता है तो उससे उससे जो है वाटर की क्या होना शुरू हो जाती है, वेव्स बनना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं सीज़मिक सी वेव्स, और हम उसको सुनामी का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्रिएटेड बाय अंडर वाटर डिस्टर्बेंस सच एज अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड जो है हो सकती है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो हम इसको सुनामी क्यों कहते हैं? जापानी वर्ड है इसका जिसका मतलब है डबल रूट मीनिंग के, मतलब ये पोर्ट या हार्बर का हम नाम लेते हैं। तो ये सिंपल ट्रांसलेशन है कि इसके अंदर जो है वाटर की कोई भी जो है वो हार्बर आ गया है या कोई भी रूट जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, इस तरह से हम सुनामी इसको बोलते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये जो है लाइफ और मैस इंजरीज़ काज कर सकती है, ये हमारी जो होम्स की डिस्ट्रक्शन काज करती है, बिज़नेस की डिस्ट्रक्शन काज करती है, कल्चरल रिसोर्सेज, ये सारा कुछ। मेन टाइप्स क्या हैं सुनामीज़ की? तो when the earthquake is shallow seated and strong enough to displace the parts of the seabed and disturb the mass of water over it, there are 2 types of tsunamis, local tsunami and far field or distant tsunami। तो ये 2 तरह की टाइप्स हैं। इसके फैक्ट्स क्या हैं? सुनामी जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द सुनामीज़ हैपन इनसाइड द पैसिफिक ओशन, जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगी कि रिंग ऑफ फायर के अंदर सुनामी क्यों आते हैं, या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्यों आते हैं जी, रिंग ऑफ फायर जहाँ पे बनी है वहाँ पर सुनामी क्यों आते हैं। एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक कुड काज आ सुनामी। सुनामी कैन गो अबाउट एज फास्ट एज 500 माइल्स, जिसको हम 805 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से उसको हम मेजर करते हैं, और स्पीड जैसे कि जेट प्लेन है उस तरह से सुनामी जो है बहुत फास्ट ये मूव करते हैं।
तो यहाँ पे जो है 1945 का अर्थक्वेक और सुनामी का एक जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, 28 नवंबर का दिन था जब 1945 में 1:56 मिनट पे क्या हुआ था, एक मैसिव अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान के मकरान कोस्ट के ऊपर। उसने डिस्ट्रक्टिव सुनामी भी नॉर्थन अरेबियन सी के अंदर जो कास्ट किया था। मोर देन 4000 पीपल इसके अंदर किल किए हुए थे। और अर्थक्वेक जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड 8.1 मैग्नीट्यूड थी, मेजर अर्थक्वेक था। और सुनामी जो है वो 17 मीटर हाइट पे पहुंच चुका था, तो ये बहुत बड़ा डैमेज था एक। इसके अलावा एवलांचीज क्या हैं, एवलांचीज और साइक्लोन हमारा रह गया है। तो एवलांचीज को पढ़ते हैं, ये भी डिसास्टर की एक टाइप है। अर्थक्वेक का भी आपने सुन लिया, आप लोगों ने सुनामी का भी सुन लिया। अब एवलांचीज क्या है? एन एवलांची इज द रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप सच एज अ हिल और माउंटेन। एवलांचीज कैन बी सेट ऑफ स्पॉन्टेनियसली बाय फैक्टर्स सच एज इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, स्नो पैक हो जाता है, वीकनिंग हो जाती है, या कोई भी एक्सटर्नल मीन भी हो सकता है जैसे कि ह्यूमन या कुछ अदर एनिमल्स, या कि अर्थक्वेक से भी उसका जो है वो जो है स्नो डाउन हो जाएगा स्लोप का, तो उसको हम बोलते हैं ये एवलांचीज हैं। ड्यूरिंग एन एवलांच द मैस ऑफ स्नो, रॉक, आइस, सॉइल या कोई भी मटेरियल है वो स्लाइड्स होता है स्विफ्टली डाउन अ माउंटेन इनसाइड ना। तो फिर क्या होता है कि एवलांचेस ऑफ रॉक्स और सॉइल आर ऑफन कॉल्ड लैंडस्लिड्स। स्नो स्लाइड्स द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एवलांची कैन स्वीप डाउन हिल फास्टर दैन द फास्टेस्ट स्कायर, तो उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। कौन कौन सी काजेज़ हैं एवलांचीज़ की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 7 मेजर काजेज़ हैं। स्नो स्टॉर्म हो सकता है, विंड डायरेक्शन हो सकती है, हैवी स्नोफॉल हो सकता है, इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी कोई हो सकती है इन्वॉल्व, वाइब्रेशन या मूवमेंट हो सकती है, लेयर्स ऑफ स्नो हो सकती हैं, स्टीप स्लोप्स हो सकती हैं, या वार्म टेम्परेचर हो सकता है। ये सारे जो हैं वो इसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट काज करेंगे और इस तरह से फिर ये डाउन फ्लो शुरू होगा माउंटेन और हिल के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है एवलांचीज की? इन सम केसेस अ लार्ज चंक ऑफ आइस और स्मॉल ग्लेशियर ब्रेक्स ऑफ अ माउंटेन गैदरिंग स्नो आ मोमेंटम एंड रशिंग डाउन इन अ डेंजरस स्ट्रीम रोल ना। मोस्ट डेडली एवलांच ऑन माउंट एवरेस्ट हमारे पास हुआ था, जिसने 16 शेर्पास जो थे उसको किल किया था। और ये एक आइस के ऊपर हुआ था जब जिसका मैच जो था 657 बसेस प्लम्प्ड डाउन इन ऑन इट ना। तो एवलांचीज होती कहाँ हैं? मोस्ट एवलांचीज अकर ऑन स्लोप्स बिटवीन 30 and 45 degrees but can occur on any slope angles given the right conditions. Very wet snow will be well lubricated with water, meaning it might avalanche on a slope of about 10 to 25 degrees जो है वो हाइकर्स की इसमें हाइट हो सकती है, जिसके ये वो आगे इससे मूव करेंगे। अब एवलांचेस हार्मफुल क्यों हैं? क्योंकि ट्रैवल कर सकती हैं 90 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे के बाद सिर्फ 1 in 3 विक्टम्स बरीड इन एन एवलांच इज़ फाउंड अलाइव। तो देख सकते हैं आप कि इसके अंदर जो है डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Statistics show that 93% of the avalanche victims can be recovered alive if they are dug out within the first 15 minutes. बट then the numbers drop catastrophically और इनकी इंजरी ज़्यादा होती जाती हैं। आफ्टर 45 मिनट्स ओनली 20 to 30% जो है इनके चांसेस हैं कि हम जो है इसको लाइव कर सकते हैं, और आफ्टर 2 आवर्स के अंदर कोई हम जो है इसको लाइव नहीं निकाल सकते। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास एवलांचेस का। तो ट्रैवलिंग साइक्लोन हमारा लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज़ द ट्रैवलिंग साइक्लोन? A tropical cyclone is an intense circular storm that originates over warm tropical oceans. It is called a hurricane या इसको हम टाइफून भी बोलते हैं. It is characterized by low atmospheric pressure and heavy rain, and its winds exceeds 119 km per hour. 4 types हैं साइक्लोन्स की: ट्रॉपिकल साइक्लोन, पोलर साइक्लोन, मीजोसाइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. वी विल डिस्कस वन बाय वन ब्रीफ अकाउंट. What is tropical cyclone? The regions where the tropical cyclone occurs are over the tropical oceans. तो ये tropical oceans के ऊपर होता है. Hurricanes and typhoons are the 2 types of the tropical oceans. Atlantic and North East Pacific जो regions हैं वहाँ पर hurricanes मौजूद होते हैं या हम उसको वहाँ पे देख सकते हैं, जबकि नॉर्थ वेस्ट साइड पे पैसिफिक जो है वहाँ पे हमें टाइफून जो है वो मिलते हैं. हम नॉर्थ वेस्ट साइड पे या पैसिफिक वाली साइड पे उसको टाइफून बोलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर हम उसको क्या बोलेंगे? हरिकेन्स बोलेंगे. ये आप लोगों ने याद रखना है. ट्रॉपिकल साइक्लोन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इंटेंसिटी एंड विंड स्पीड की बेस पर. तो दूसरा जो है हमारा पोलर साइक्लोन है. पोलर साइक्लोन इज़ आल्सो नोन एज द आर्कटिक हरिकेन इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर. दिस इज़ ड्यू टू देयर एनर्जी सोर्सेज.
The heat is transferred from water to air and the latent heat is released in the form of cloud condensation. The forecast of the polar cyclone is difficult as they take less than 24 hours and they are formed quickly. They are formed over the Arctic and the Antarctic seas. तो पोलर साइक्लोन आपको वर्ड खुद ही बता रहा है कि ये हमारे पास जो है ये आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सी जो सीज़ होते हैं उसके ऊपर ये ज़्यादा हमारे पास साइक्लोन बनते हैं। तीसरा साइक्लोन है दैट इज़ मीजोसाइक्लोन। मीजोसाइक्लोन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स। The mesocyclone is found within the convective storm in the form of vortex of air. The air rises and rotates along the vertical axis. Direction of this air and low pressure systems are the same in the given hemisphere. The mesocyclone is accompanied by the rotating air within the thunderstorms. तो अब जो एक तूफ़ान जिसको हम बोलते हैं और उसके अंदर शदीद किस्म का एक जो हवा मूव कर रही होती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, हम उसको बोलते हैं वोर्टेक्स। उस किस्म का जो एक व्यू होता है हम उसको बोलते हैं मीजोसाइक्लोन। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें सारी क्लियर होती जा रही होंगी। और लास्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है दैट इज़ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। द साइक्लोन्स दैट आर फॉर्म्ड इन द मिडल लैटिट्यूड अलोंग द फ्रंटल बाउंड्रीज, जो इसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं या मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं। इनके अंदर जो है विंड्स ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वीकर, हाउएवर द टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर शार्प। विंड्स इनके अंदर जो है वो वीकर होती हैं, इतना ज़्यादा विंड का नहीं मसला होता, लेकिन जो इनका टेम्परेचर होता है वो काफ़ी शार्प होता है। तो क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आपको वर्ड खुद ही बता रहा है तो ये एक्स्ट्रा इनका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। नॉर्थ ईस्टर इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इम्पैक्ट्स द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ज़्यादातर ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर जो है ये पसंद आया होगा। नोट करते जाया करें नोटबुक पे सारे पॉइंट्स को, अच्छे से इसको समझा करें। कोई क्वेरीज़ होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, मैं आपको आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स। और उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है, वो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।